Hello everyone, welcome back to Study Sport. In this video, we will be discussing the nature of literature. I request you to watch the video till end so that you can clear the concept of nature of literature. इस वीडियो को देखने के बाद आप नेचर ऑफ लिटरेचर टॉपिक पर एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखने के एबल हो जाएंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। द नेचर ऑफ लिटरेचर इज मल्टीफेसिटेड। लिटरेचर का जो नेचर होता है वो मल्टीफेसिटेड होता है। मल्टीफेसिटेड मीन्स होता है बहुआयामी एंड एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ फॉर्म्स, स्टाइल्स एंड पर्पसेस। तो नेचर ऑफ लिटरेचर में इसमें एक वाइड रेंज होती है फॉर्म्स की। फॉर्म्स मतलब कि रूप, और स्टाइल्स मतलब कि शैली, और पर्पसेस मतलब कि उद्देश्यों की। लिटरेचर रेफर्स टू रिटेन वर्क्स। तो अब देखते हैं कि हम लोग लिटरेचर एक्चुअली में कहते किसे हैं। तो लिटरेचर रेफर करता है रिटेन वर्क्स को, स्पेशली खास करके दोज कंसिडर्ड टू हैव आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू। खास करके स्पेशली वैसे वर्क्स जिससे कि हमें आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू मिले। आर्टिस्टिक मीन्स होता है कलात्मक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू मीन्स आध्यात्मिक वैल्यू। Here are some key aspects of the nature of literature. अब यहाँ पर हम लोग कुछ की एस्पेक्ट्स देखेंगे, पहलुओं को देखेंगे नेचर ऑफ लिटरेचर के बारे में, जिसमें से सबसे पहला है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, लिटरेचर इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। लिटरेचर फॉर्म है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का, मतलब कि कलात्मक अभिव्यक्ति की। That uses language to create aesthetic and इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस। जो यूज करता है लैंग्वेज को टू क्रिएट करने के लिए एस्थेटिक और इमेजिनेटिव एक्सपीरियंसेस, एक सौंदर्य और एक कल्पनाशील एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए। इट ऑफन इन्वॉल्व्स द स्किलफुल यूज ऑफ वर्ड्स, सिंबॉलिज्म एंड मेटाफर टू कन्वे द मीनिंग। और इसमें इन्वॉल्व होती है स्किलफुल यूज, मतलब कि काफी अच्छे तरीके से यूज किया हुआ रहता है वर्ड्स का, सिंबोलिज्म का और मेटाफर का मीनिंग को कन्वे करने के लिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑथर अपना वर्क लिख रहे, जैसे कि कोई स्टोरी लिखे या फिर कोई नॉवल या फिर कोई प्ले ही लिख दे, तो उसमें वो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को यूज करते, बहुत सारी सिंबोलिज्म और बहुत सारे मेटाफर को यूज करते कई बार, ताकि वो जो कहना चाहते हैं उस मीनिंग को वो अच्छे से समझा सके। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार। लिटरेचर सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लिटरेचर सर्व करता है कम्युनिकेशन की तरह भी। अलाउिंग इंडिविजुअल्स टू शेयर आइडियाज, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, जिससे कि वो इंडिविजुअल्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने आइडियाज को शेयर करे, अपने इमोशंस को शेयर करे और एक्सपीरियंसेस को शेयर करे टाइम और जगह के साथ। थ्रू लिटरेचर के द्वारा ऑथर्स कैन कम्युनिकेट, ऑथर कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑडियंसेस के साथ। कॉम्प्लेक्स थीम्स, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स थीम्स के साथ, और पर्सपेक्टिव्स मतलब कि दृष्टिकोणों के साथ, एंड कल्चरल न्यूएंसेस। कल्चरल न्यूएंसेस मीन्स होता है सांस्कृतिक बारीकियां। फिर है हमारा एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। लिटरेचर एक्सप्लोर्स द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन ऑल इट्स डायमेंशंस। लिटरेचर एक्सप्लोर करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस को अपने सारे दृष्टिकोणों से, जैसे कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एग्जिस्टेंशियल। It provides a platform for authors to delve into the complexities of human relationships, society, morality and the human condition. और यह प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म ऑथर्स के लिए, ताकि जिससे कि वो डील कर सके कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स से, सोसाइटी से, मोरालिटी से और ह्यूमन कंडीशन के साथ। फिर है कल्चरल रिफ्लेक्शन। तो नेचर जो होता है लिटरेचर का, उसमें कल्चरल रिफ्लेक्शन भी शामिल है। कल्चरल रिफ्लेक्शन मीन्स होता है सांस्कृतिक प्रतिबिंब। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एंड शेप्स द कल्चर फ्रॉम विच इट इमर्जेस। तो लिटरेचर क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है और आकार देता है, शेप देता है
द कल्चर, उस कल्चर को जिससे कि वह इमर्ज होता है, जिससे उसका उदय होता है। इट प्रिजर्व्स, यह प्रिजर्व करता है, संरक्षित करता है कल्चरल ट्रेडिशंस, सांस्कृतिक परंपराओं को, नॉर्म्स को, मतलब कि नॉर्म्स मीन्स होता है मानदंड, एंड वैल्यूज को, उन महत्वों को, while also challenging और critiquing them, और इसके साथ ही वो चैलेंज करता है, चुनौती देता है और उन्हें क्रिटिसाइज भी करता है। थ्रू लिटरेचर के द्वारा रीडर्स कैन गेन इंसाइट इनटू डिफरेंट कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। लिटरेचर के द्वारा रीडर्स गेन कर सकते हैं इंसाइट्स को ऑन डिफरेंट कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, मतलब कि हम लोग लिटरेचर को पढ़ के हम लोग दूसरे कल्चर्स को भी जान सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में, उस टाइम के सोसाइटी को, उस टाइम के समाज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर, मनोरंजन और खुशी। लिटरेचर हैज एन एंटरटेनमेंट वैल्यू, लिटरेचर में एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी होती है। ऑफरिंग रीडर्स एंजॉयमेंट, जो कि रीडर्स को एंजॉयमेंट ऑफर करता है, एंड प्लेजर, उन्हें खुशी देता है। वेदर थ्रू ग्रिपिंग नरेटिव्स, फिर चाहे वो या तो नरेटिव्स के द्वारा हो या फिर ह्यूमर के द्वारा, और इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग, या फिर वो किसी कल्पनाशील स्टोरी टेलिंग हो। लिटरेचर हैज द पावर टू कैप्टिवेट एंड इंगेज इट्स ऑडियंस, लिटरेचर के पास पावर है कि वो कैप्चर कर सके और इंगेज कर सके ऑडियंसेस को अपने साथ में। फिर हमारा इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, मतलब कि आध्यात्मिक जांच। मैनी वर्क्स ऑफ लिटरेचर इंगेज इन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, तो कई सारे वर्क जो होते हैं लिटरेचर के, वो इंगेज करते हैं आध्यात्मिक इंक्वायरी को, पोजिंग फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, दार्शनिक प्रश्नों को प्रस्तुत करके, या फिर एक्सप्लोरिंग एथिकल डिलेमास, या फिर किसी नैतिक डिलेमा को एक्सप्लोर करके, एंड चैलेंजिंग रीडर्स टू थिंक क्रिटिकली, या फिर वो चैलेंज करते हैं रीडर्स को कि वो क्रिटिकली सोचे। लिटरेचर कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर फोस्टरिंग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड स्टिमुलेटिंग थॉट, लिटरेचर एक पावरफुल टूल बन सकता है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, या फिर स्टिमुलेटिंग थॉट, मतलब कि थॉट्स को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी कि थॉट्स को उत्तेजक बनाने के लिए। यहाँ पे एक वर्ड है फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग मीन्स होता है बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म एंड जेनर डाइवर्सिटी। लिटरेचर एनकम्पासेस वेरियस फॉर्म्स एंड जेनर्स, लिटरेचर में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे जेनर्स होते हैं, इंक्लूडिंग नॉवेल्स, पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, एसेज एंड मोर। जैसे कि नॉवेल्स हो गए, पोइट्री हो गए, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा एंड एसेज, और भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं लिटरेचर के। ईच फॉर्म हैज इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस, और सारे ही फॉर्म्स के अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अपनी अलग विशेषता होती है, अपनी कन्वेंशंस होते हैं। allowing authors to choose the medium that best suits their creative vision, और अब क्योंकि लिटरेचर के इतने सारे फॉर्म्स हैं, तो ऑथर्स चूज कर सकते हैं एक माध्यम को जिसके थ्रू वो अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से बयां कर सके। जैसे कि कोई एक ऑथर है, उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है शॉर्ट स्टोरी लिखना, तो वो शॉर्ट स्टोरी लिख के भी अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को कन्वे कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा टाइमलेसनेस। टाइमलेसनेस उसे कहते हैं जो सदाबहार हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑथर आए, उनके कुछ वर्क्स तो बहुत पॉपुलर हुए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, बट जब नेक्स्ट जनरेशन आई, आगे टाइम बढ़ा, तो फिर उसके वर्क्स को पढ़ा नहीं जाने लगा। ऐसा नहीं है। टाइमलेसनेस का एक एग्जांपल दूं मैं, तो फॉर एग्जांपल शेक्सपियर के वर्क्स तो जिस समय में उन्होंने लिखा, उस समय में जितना पॉपुलर था उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलर अभी है, तो उसे कह सकते हैं हम लोग टाइमलेसनेस है उनके वर्क्स। सम वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड्योर थ्रू टाइम, तो कुछ वर्क्स होते हैं लिटरेचर के, वो टाइम के साथ साथ एंड्योर होते हैं। एंड्योर मीन्स होता है टिका हुआ रहना, मतलब कि लिटरेचर के कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ टिके रहते हैं।
बिकमिंग टाइमलेस, और वो टाइमलेस बन जाते हैं। क्लासिक्स दैट कंटिन्यू टू रिजोनेट विद रीडर्स अक्रॉस जनरेशन, जो जनरेशन के साथ रीडर्स के साथ जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। These works often address universal themes, और ऐसे वर्क्स ना अक्सर यूनिवर्सल थीम से डील्स करते हैं, इश्यूज उन मुद्दों से डील करते हैं, यूनिवर्सल मुद्दों और यूनिवर्सल विषयों से डील करते हैं। डेट रीमेन रिलेवेंट ओवर टाइम, जो कि समय के साथ साथ वो रिलेवेंट रहता है। नेक्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री। सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री भी लिटरेचर का ही नेचर है। Literature often serves as a vehicle for social and political commentary, मतलब कि लिटरेचर अक्सर सर्व करता है एक माध्यम के रूप में सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए। Authors use their works to critique societal norms, challenge injustices and advocate for change. ऑथर यूज करते हैं अपने वर्क्स को क्रिटिसाइज करने के लिए सोसाइटल नॉर्म्स को, सामाजिक मानदंडों को, या फिर चैलेंज करते हैं इनजस्टिसेस को, अन्यायों को, या फिर एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं चेंज के लिए। लिटरेचर कैन बी अ पावरफुल फोर्स फॉर राइजिंग अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। लिटरेचर कैन बी अ पावरफुल फोर्स, मतलब कि लिटरेचर एक पावरफुल, एक शक्तिशाली फोर्स बन सकता है राइजिंग अवेयरनेस से जागरूकता फैलाने के लिए और प्रमोट करने के लिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि सामाजिक बदलाव करने के लिए लिटरेचर एक पावरफुल शक्ति बन सकती है। और अब लास्ट में है कंक्लूजन। इन समरी द नेचर ऑफ लिटरेचर इज रिच एंड डाइवर्स। अगर हम लोग देखें शॉर्ट समरी, तो लिटरेचर का जो नेचर है वो रिच है, समृद्ध है और डाइवर्स है, मतलब कि विविध है, इसमें विविधता है। एनकम्पासिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जिसमें शामिल है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मतलब कि कलात्मक अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन मतलब संचार, एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस मतलब कि ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस मतलब कि ह्यूमन के एक्सपीरियंस का अन्वेषण, कल्चरल रिफ्लेक्शन मतलब कि सांस्कृतिक प्रतिबिंब, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी आध्यात्मिक जांच, फॉर्म एंड जेनर डाइवर्सिटी रूप और जेनर डाइवर्सिटी मतलब विविधता, जेनर में विविधता, टाइमलेसनेस एंड इट्स रोल इन शेपिंग, इसका रोल शेप करने में, आकार देने में, इंडिविजुअल को या फिर कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब कि व्यक्तिगत या फिर सामूहिक पहचान बनाने में लिटरेचर का रोल, एज वेल एज प्रोवाइडिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री, और साथ ही साथ एक सोशल और एक पॉलिटिकल कमेंट्री प्रोवाइड करने में लिटरेचर का क्या रोल होता है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है एंड आई होप कि वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो, और आज का ये जो टॉपिक था हमारा नेचर ऑफ लिटरेचर, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प हुआ हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।